अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नुमान और आप देख रहे हैं लर्न विद आरएस ऑफ वाई। ये हमारा कोर्स कंप्लीट वर्डप्रेस गाइडलाइन चल रहा है। आज हमारी फिफ्थ वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम जैम की इंस्टॉलेशन किस तरह से करते हैं एंड व्हाई जैम इज इम्पोर्टेंट फॉर द लोकलोज या वर्डप्रेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। बिफोर मूविंग ऑन टू द इंस्टॉलेशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस फ्यू थिंग्स विद यू। बिफोर दैट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और जितना कोशिश हो सके इसे स्प्रेड आउट करें ताकि वो लोग जो डेवलपर बनना चाहते हैं वर्डप्रेस के ऊपर वो आराम से बन सकते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज HTTP एंड व्हाट इज HTTPS। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारी कोई भी वेबसाइट जो हमारे सर्वर से कनेक्ट करती है वो HTTP करती है। HTTP जो है वो पोर्ट 80 पे रन होता है और HTTPS जो है वो पोर्ट 443 पे रन होता है। HTTP is not secured, HTTPS means secure। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट हम ओपन कर रहे हैं javapoint.com और इसका पासवर्ड है abc123, यानी ये प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब इसके ऊपर कोई इंक्रिप्शन परफॉर्म नहीं हुई। इन द सेम वे HTTPS के ऊपर जैसे हमारे पास एक वेबसाइट हम ओपन कर रहे हैं javapoint.com, इसका पासवर्ड एबीसी है, ये विद इंक्रिप्शन जा रहा है, यानी एबीसी की जगह फॉर एग्जांपल RS ऑफ वायर का वर्ड चला जाएगा। मतलब इंक्रिप्शन क्या है? जो अपने आप को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर लेता है, सब्स्टिट्यूट कर लेता है या ट्रांसपोर्ट कर लेता है। ट्रांसपोर्ट। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज पोर्ट। पोर्ट बेसिकली क्या है? अगर हम इसको बिल्कुल एक सिंपल और ले लैंग्वेज में बात करें, पोर्ट इज अ कम्युनिकेशन एंड रास्ता बिटवीन सर्वर टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, क्लाइंट टू सर्वर। अब हम इस पर डिस्कस कम्युनिकेशन करते हैं। हमारे पास इस टाइम दुनिया में 66,000 समथिंग पोर्ट्स हैं दुनिया में। एक पोर्ट वो है जैसे हम यूएसबी पोर्ट, और वो हम कहते हैं ये वो पोर्ट नहीं है, ये वर्चुअल पोर्ट्स कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी जो HTTP है वो पोर्ट 80 पे रन होता है और HTTPS जो है 443 पे रन होता है। इसको फर्दर हम और भी आगे जाके अभी डिस्कस करते हैं कि पोर्ट 443 या 80 अगर बिजी होती है तो जैम में हम किस तरह से इसको हम चेंज कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ लिखा भी हुआ है कि पोर्ट 80 और 443 पर ये रन होता है। अच्छा, इन द सेम वे देयर आर सम स्टेटस कोड ऑफ द HTTPS जिसे हम कहते हैं 100, 200, 300, 400 एंड 500। 100 is for the information, 200 for the successful and okay, 300 for the redirect, 400 for the user level errors and the 500 for the server type of errors। 100 मतलब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जैसे हमारे पास 100 कोई इन्फॉर्मेशन सर्वर से फैच होकर आती है, वो इन्फॉर्मेशन 100 में आती है। अगर हम अपना यूजर नेम, पासवर्ड या कोई ऐसी चीज बिल्कुल जो सही इंसर्ट करें तो हमारी 200 की रिक्वेस्ट आती है और हमें जो है वो लॉगिन से डैशबोर्ड की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। जो रीडायरेक्ट करता है वो हमारे पास 302 है और 301, 302 हमारे पास रीडायरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डोमेन खरीदी rsofwire.com, एक डोमेन आपने खरीदी rsofwire.pk। आप चाहते हैं कि rsofwire.com को रीडायरेक्ट करना पीके के ऊपर, तो आप 301 से को रीडायरेक्ट कर देते हैं। अगर आपने किसी कोई टेम्परेरी पेज को रीडायरेक्ट करना हो तो आप 302 से कर सकते हैं। 400 का आपने अक्सर सुना होगा 404 विच इज द पेज नॉट फाउंड। स्टेटस कोड, HTTP स्टेटस कोड क्या होते हैं हमारे पास? ये 100, 200, 300, 400 एंड 500। 100 फॉर इज इंफॉर्मेशन, 200 फॉर सक्सेसफुल ओके, 300 फॉर द रीडायरेक्ट, 400 फॉर द यूजर लेवल एरर एंड 500 फॉर द सर्वर एरर। 100 अगर हम कोई रिक्वेस्ट यूज सर्वर पकड़ते हैं तो वो हमारे 100 की रिक्वेस्ट लेकर आता है, उसको हम 100 कहते हैं। 200 सक्सेसफुल एंड ओके होता है। अगर हम कोई भी किसी वेबसाइट के ऊपर यूजर नेम, पासवर्ड सही से इंसर्ट करें उसे हम 200 कहते हैं, जो हमारी सर्वर से रिक्वेस्ट होती है। देन 302 से हम टेम्परेरी रीडायरेक्ट होते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर लॉगिन के बाद। और अगर कोई 301 जो अगर जैसे रीडायरेक्ट होता है, अगर एग्जांपल आपने एक डोमेन हमने खरीदी है rsofwire.com या हमें एक डोमेन खरीदी है rsofwire.pk, मैं चाहता हूं कि जैसे ही कोई rsofwire.com लिखे तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाए rsofwire.pk। तो हम क्या करते हैं, rsofwire.com को रीडायरेक्ट कर देते हैं 301 से, परमानेंट रीडायरेक्ट। जब भी कोई वो ओपन करता है तो हम उसको rsofwire.pk में कर देते हैं। अक्सर जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं blogger.com के ऊपर या wordpress.com के ऊपर, तो हम वहाँ पे कस्टम डोमेन ऐड करते हैं, तो ये भी हम इस तरह से रीडायरेक्ट करते हैं। 400 के जो एरर्स हमारे पास होते हैं वो हमारे पास यूजर्स लेवल्स के एरर होते हैं। इसमें अक्सर आपने सुना होगा 404 विच इज अ पेज नॉट फाउंड, यानी वो पेज वेबसाइट में था उसके बाद वो वहाँ से डिलीट हो गया है।
इसी तरह हमारे पास 500 है, 500 में आपने अक्सर एक एरर देखा होगा 505, जिसका मतलब है इंटरनल सर्वर एरर, यानी वो पेज सर्वर पर है लेकिन सर्वर उसको रिक्वेस्ट को फैच नहीं कर पा रहा है या उसे ले नहीं पा रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह से स्टेटस कोड है। चलें अब इंस्टॉल अपने लैपटॉप की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं कि हम जैम को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे, आप लिखेंगे जैम। जैम लिखने के बाद आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी जैम। अच्छा, आप जैम भी यूज कर सकते हैं, वैम भी यूज कर सकते हैं, टोटली अप टू यू, अदर यू वांट टू यूज जैम एंड वैम। तो हम इस ट्यूटोरियल में जैम यूज करेंगे और ज्यादातर मैक्सिमम हम लोग जैम यूज कर रहे होते हैं। जैसा मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे दोबारा, मैं एक दफा दोबारा से आपको बता देता हूँ। जैम यहाँ ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर आने के बाद ये डाउनलोड पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें मेरे पास ये जैम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। फॉर द टाइम सेविंग आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिस जैम। तो जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपके पास कुछ इस तरह से एक आइकन सा बना हुआ आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें, डबल क्लिक करें तो ये आपसे इस तरह से डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, ऑब्वियसली यस। तो हम इसको यस कर देंगे। बहुत आसान सा प्रोसेस है, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट का प्रोसेस। आप इजीली इसको अपने सिस्टम में, अपनी विंडो में आप इसको जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके इस तरह का एरर आ रहा है तो आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आप इसको नेक्स्ट, देन हम, अच्छा ये बेसिकली MySQL डेटाबेस होता है। फाइल सर्वर हमारा FTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो हमारी वेबसाइट को लोकल होस्ट से ऑनलाइन कन्वर्ट करता है या लेकर जाता है। बाकी मल्टी टॉमकैट की जरूरत नहीं है, अगर इसको अनचेक करना चाहे कर दे, लेकिन मैं सब जैम कंप्लीट इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो PHP और ये जो फेक सेंड मेल और वेबिलाइजर ये आप इंस्टॉल कर लें साथ ही। इसके बाद इसको जहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं हम वहाँ उस ड्राइव पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसको सी में ही इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट करता हूँ। फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डी ड्राइव में इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जैसे यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट अ फोल्डर, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सी में इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसे यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, आप इसे लैंग्वेज इंग्लिश करने दें, रेडी टू इंस्टॉल, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये अनपैकेजिंग फाइल और ऑटोमेटिकली तौर पर यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है। इसे इंस्टॉल करने का बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको यहाँ बताया है। अब मैं अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम इसे क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं जैम को, या हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी है। जो PHP है वो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, यानी बैक एंड लैंग्वेज है। जो वर्डप्रेस है वो हमारे पास सर्वर साइड यानी PHP के ऊपर बिल्ट हुआ हुआ है, यानी सर्वर साइड एक लैंग्वेज है PHP जिसके ऊपर बिल्ट हुआ हुआ है। तो हमें अपने लोकल होस्ट में रन करने के लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू हम इसको रन कर सकते हैं। तो जैम हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने पास एक लोकल होस्ट के ऊपर एक ऐसी फंक्शनैलिटी बना दें जिसके थ्रू हम ये सारी सर्विसेज को रन कर सकते हैं। उस सर्वर का नाम है अपाची सर्वर। तो अपाची सर्वर्स की सर्विसेज हमें ये जैम प्रोवाइड करता है। नंबर 2, अगर हम इसकी बात करें, ऑब्वियसली हमें डाटाबेस भी चाहिए होता है, वेबसाइट जब हम बिल्ड कर रहे होते हैं, जब हम वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, मैं आपको उसमें भी दिखाऊंगा कि हम इसको किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं और डेटाबेस को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली हमने कुछ पॉज लिया था, अब हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुका है। ऐसे आपके पास एक ऑप्शन आएगा फिनिश का, मैं जैसे इसको फिनिश पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से एक इंटरफेस ऑन हो जाता है। अब यहाँ पर आपके पास दो चीजें आ रही है, एक अपाची, एक MySQL फाइल जिला मैंने आपको बताया था कि हमारे पास FTP के लिए यूज होता है। ये दो अपाची सर्वर और हम ये यूज करेंगे। ये इसका इंटरफेस है। सबसे पहले आपने जब भी ये इंस्टॉल होगा तो आपने यहाँ के नेट स्टेट पर चेक करना है कि हमारे पास कोई पोर्ट 80 या पोर्ट 443 बिजी तो नहीं है, क्योंकि 480 पोर्ट जो है वो टीम व्यूअर, स्काइप और एनीडेस्क और VMware, ये इस तरह की सर्विसेज हैं जो कि पोर्ट 80 को यूटिलाइज करती हैं। और अगर इनकी सर्विसेज रन हो रही हो तो HTTP रन नहीं होता, समटाइम हमारे पास इशू आता है। मैं आपको पोर्ट चेंज करने का भी तरीका बताता हूँ। अभी मेरे पास कोई इशू नहीं है, पोर्ट 80 भी फ्री है, पोर्ट 443 भी फ्री है, गुड टू गो है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर अपाची सर्वर पे स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए हमारे पास पोर्ट 80 और पोर्ट 443 पर ये रन हो रहा है। मैं अपने ब्राउजर के ऊपर जाता हूँ, ब्राउजर के ऊपर जाके चेक करता हूँ कि मेरे पास इंस्टॉल हुआ या नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पर आना है और लोकल होस्ट लिखना है, तो आपके पास ये देखें यहाँ पर ये ओपन हो गया है। अदरवाइज आप यहाँ आके यहाँ पर एडमिन पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर आप PHP माई एडमिन ओपन करना चाहते हो तो आप लिखिएगा लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर PHP माई एडमिन भी ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं।
जो कि हम आगे ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरह से आपके पास पोर्ट 80 पे हमारे पास जो हमारा जैम रन हो रहा है। इन केस अगर आपके पास आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास ये पोर्ट 80 पे रन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सिंपल आपने काम ये करना है, इस कॉन्फ़िग के ऊपर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपके पास apache http.config आ रहा होगा, इस फाइल को आपने ओपन कर लेना है। ये नोटपैड की एक फाइल ओपन हो जाएगी। देन आपने सिंपल स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आ रहा होगा लिसन 80, ठीक है। आपने इस 80 को बेसिकली कुछ फ्री पोर्ट्स है हमारे पास 8080 8081 81 एंड और भी बहुत सारी हैं, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 8080। तो मैं यहाँ से सेव करता हूँ कंट्रोल S और अपने पास नोटपैड को वापस सेव कर देता हूँ। मैं अब इसकी सर्विसेज को दोबारा रन करता हूँ, तो आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पर 443 पोर्ट 8080 पे ये रन हो रहा है। इन द सेम वे अगर मैं ब्राउजर के ऊपर जाता हूँ, ब्राउजर के ऊपर जाके अगर मैं दोबारा यहाँ के लोकल होस्ट लिखता हूँ, तो अब ये रन नहीं होगा। द रीजन इट कि मैं पोर्ट को चेंज कर चुका हूँ। तो बाय डिफॉल्ट इसके साथ यहाँ पर जैसे लोकल होस्ट 80 लिखा होता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। जब भी आप पोर्ट चेंज करेंगे तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप लोकल होस्ट के साथ उस पोर्ट को लाजमी ऐड करेंगे। अभी हमने जो पोर्ट चेंज किया वो है 8080, तो मैं यहाँ पे 8080 कर देता हूँ। तो हमारे पास अब दिखेगा ये जैम रन हो गया। इन द सेम वे जो हमारे पास ये PHP में एडमिन आप दिखेगा ये भी रन नहीं होगा, क्योंकि हम पोर्ट को क्या कर चुके हैं, चेंज कर चुके हैं। तो अभी हम इसको भी यहाँ पर आते हैं और इसको भी यहाँ से कॉलन ऐड करके 8080 करके यहाँ PHP में एडमिन को रन कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये PHP में एडमिन भी चल पड़ा है। अच्छा, इसके साथ हमें अब एग्जाम्पल वर्डप्रेस की फाइल हमें कहाँ रखनी होती है, कौन सा ऐसा फोल्डर है जहाँ से जस्ट PHP रन हो सकती है। आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट अपने डेस्कटॉप किसी भी फोल्डर से रन कर सकते हैं। इफ यू वांट टू रन योर PHP फाइल, तो आपके पास यहाँ पर एक फोल्डर होता है जिसको हम यहाँ एक्सप्लोरर पर आएंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए हमारे पास एक फोल्डर होगा यहाँ पर htdocs। ये रहा, इस htdocs पे आप किसी भी फाइल को यहाँ पर रन करेंगे। तो ये थी हमारी आज का इंस्टॉलेशन। अगले ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा व्हाट इज डोमेन क्या होती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना स्प्रेड आउट कर सकते हैं करें, ताकि सब लोग इस कोर्स से बेनिफिट उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।